मसीह यस्सु के जिंदा मुकद्दस और मुबारक नाम में एक बार फिर आप सबकी सलामती हो। मैं आपका खादम पास्टर अजहर राज शाह आपकी खिदमत में प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में हाजिर हूं और ईमान है कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब खुदा के मुकद्दस हाथ में महफूज होंगे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि हम अपने हर एक प्रोग्राम में खुदा के नए नए खादमों को अपने साथ लेके आते हैं ताकि आप उनके वसीला से, कलाम खुदा के वसीला से बरकत पा सकें। तो इसी तरह हमारे साथ आज खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम हैं। खुदा ने अपने खादम को बड़ी बरकत दे रखी है। खुदा अपने बंदा को शहर पेशावर में, मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इस्तेमाल करता है। तो हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अरशद यूसुफ साहब हैं। भाई साहब जी, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और खुदा का शुक्र हो कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आपको भी खुदा बरकत दे। थैंक यू भाई साहब। आपकी खिदमत भी बहुत है शावर के अंदर जी। खुदावंद ने आपको इस्तेमाल कर रहा है और एज़िक टीवी के हवाले से भी खुदावंद आपको बरकत देगा। आप काफ़ी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं जी, और वफादारी तो यही है कि आपने अभी भी ये स्टूडियो स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा लगा। जी भाई साहब। मुझे भी थोड़ा सी अभी खबर मिली थी तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। खुदा उसको बरकत दे और कसरत के साथ खुदा आपको इस्तेमाल करे। और एज़िक टीवी का हम बड़ा शुक्रगुजार हैं कि वो गाए बगाए बहुत अच्छे प्रोग्राम्स और बहुत अच्छी कन्वेंशन करते रहते हैं। और अल्लाह फजल साहब को खुदा बहुत ब्लेस करे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये काम किया, हिम्मत की है जी, पूरे पाकिस्तान बल्कि आज पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी खुदा उनको बड़ी कसरत से इस्तेमाल प्रेज़ द लॉर्ड, और इस्तेमाल प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई साहब जी, आज आप प्रोग्राम में आए हैं। इस वक्त आइज़िक टेलीविजन पर आपको लोग देख रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी जनाब, मैं सबसे पहले नाज़रीन को सबको सलाम पेश करता हूँ जी। इसी में आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मेरी कलीसिया का इंटरनेशनल वॉइस ऑफ गॉड चर्च के साथ मेरा तल्लक है जी। और यूनिवर्सिटी चर्च में, यूनाइटेड चर्च में मेरी मीटिंग्स होती हैं, इबादत होती है। वहाँ से ही खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए उठाया और इस्तेमाल किया और इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा के नाम को जलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जी नाज़रीन, इससे पेशतर कि हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा आगे लेके बढ़े, प्रोग्राम के आगाज में दुआ करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम आज फिर इस प्रोग्राम को दुआ से शुरू करें। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खालम से कि भाई साहब आप आज के प्रोग्राम के लिए दुआ करें। हालेलुया। खुदाए अजीम, खुदाए कादर मुतलिक अब्दियत के बाद सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। सो खुदान आज के इस प्रोग्राम के लिए खुदान तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदान जो टॉपिक खुदा रखा गया है और खुदान जो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है कि सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। सो खुदा पाक खुदा, हम खुदा इस लायक हों कि खुदा हम तेरी सच्चाइयों को बयान कर सकें और कलाम को खुदा खोल सकें और कलाम के वसीला से खुदा लोगों को बता सके कि खुदा तू ही कुदूस है, कादर मुतलिक है, लश्करों का रबल फौज है और तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। आमीन। आसमानी खुदा, क्योंकि तूने हमसे मोहब्बत की, बल्कि तूने पूरी दुनिया से मोहब्बत की और तूने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और खुदा तू ही अजीम है, लश्कर रब्बुल फाज है। सो खुदा आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा तेरे फजल को चाहते हैं और जो जाने खुदा जो आज लोग जो नाज़रीन खुदा देख रहे हैं और सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, खुदा आज इस खुदा प्रोग्राम के वसीला से वो बरकत पाए और तेरे यस्सु नाम को जलाल मिले। तू ही हमारा खुदा है, लश्करों का रब्बुल फाज है। मैं तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी सिताइश करता हूँ और तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो जी भाई साहब, बड़ी खुशी है कि आज आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इस प्रोग्राम का नाम खुदा का शुक्र हो कि बड़ा खूबसूरत है। और नाज़रीन, आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का नाम जो है वो खुदावंद की तरफ से रखा गया है। और जैसा कि यीशु मसीह हमें नजर आता है कि वो बीमारों को शिफा देते, वो गुनहगारों को गुनहगारी से रहाई देते और वो मुर्दों को जिंदा करते और जो वो कोई भी उस पर ईमान लाता
خدا کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. تو ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح ناصری کے پاس ہے, اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. تو اسی طرح سے میں بھائی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی صاحب آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کب سے خدمت میں ہیں اور کیسے آپ خدمت میں آئے, کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنے لیے اس راستے کو چنا. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے جیسے اس نے ہمیں اٹھایا, گرے سے خدا نے ہمیں اٹھایا جی, اور ہم خدا کی خدمت کرنے لگے اور خدا کا شکر کرتے ہیں کیونکہ پاسٹر پیٹر جان جو ہمارے استاد تھے جی, اور مشاعرہ سے وہ ہمارے پاس آتے تھے اور خدا نے ان کے وسیلہ سے مجھے یعنی اس خدمت میں لے کر آئے جی, اور خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے برکت دی, بلیس کیا اور بہت سارے زندگیوں کے لیے ہم نے دعا کرنی شروع کی, پرے کرنی شروع کی. اور یونیورسٹی چرچ میں جیسے ہی خدا کے خادم آتے تھے تو میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی جب ینگ تھا تو جوانوں کی طرح تو پھر میں بھی مطلب کہ خدا کے گھر میں اتنا نہیں جاتا تھا جی جی, دنیا داری کی زندگی گزارنی اور بس لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اور یوں ہی بس. لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے بھی آمین, خدا کے بندہ نے پاسٹر پیٹر جان نے بھی میرے لیے دعا کی اور خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا. پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں مجھے خدمت کرتے ہوئے جی, تقریباً میں نے بہت ساری یہ خدا کا ہی فضل تھا کہ ہم نے بہت ساری کیسز ایسے بدرو کیسز جو تھے وہ بھی ہینڈل کیے اور خدا کے فضل سے ان میں سے کئی زیادہ تر لوگ جو تھے وہ جی جی بھائی صاحب, جب یقیناً ہم خدا کے لوگ ہیں اور خدا کے خادم ہیں اور خدا جب ہم خدا میں آ جاتے ہیں اور ہمارا جینا مرنا خدا میں ہو جاتا ہے تو پھر یقیناً خدا ہمیں بدروہوں پر اور بہت سی بیماریوں پر اور بہت سی چیزوں پر اختیار دیتا ہے. تو جی ہاں جی بالکل, خدا نے پھر جب اختیار دیا تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ خدمت آسان نہیں ہے. جی بے شک, بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری مشکلاتوں میں سے گزر کر ہمیں آگے آتے ہیں تو پھر ہمیں خدا لے کر آتے ہیں. تو یہی بات تھی کہ خدا نے بڑے کثرت کے ساتھ ہمیں استعمال کیا. بہت سارے آج میرے خدا کے فضل سے شاگرد بھی ہیں. آمین. خدا کلام میں لکھا ہے متی 28 باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے پاس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بنو, کو باپ بیٹے اور اس کے نام سے بپتسمہ دو. تو سو ہم نے سچائی کو, کیونکہ یہ اس کا نام بھی سچائی ہے, آج کے پروگرام کا نام بھی آپ کو پتا ہے کہ سچائی ہے, تو پھر سچائی کی باتیں کرنی پڑیں گی. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. سب قوموں کو شاگرد بناؤ, کو باپ بیٹے اور قدس کے نام سے ویری گڈ. تو ہم نے دیا اور خدا کے فضل سے ہم نے شاگرد بنائے. ہم پہلے خود شاگرد بنے, اس کے بعد ہم نے مختلف شاگرد جو ہے بنائے اور آج بہت سارے شاگرد جو ہیں وہ پشاور کے اندر کام کر رہے ہیں اور گائے بگائے میں اس پروگرام میں ان کو بھیجتا رہوں گا. آمین. آپ ان کو بھی خدا استعمال کرے گا. جی بھائی صاحب, خدا کا شکر ہو کہ آپ کی خدمت جو ہے وہ ایک پھلدار خدمت ہے, اور میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اچھا شاگرد جو ہے وہ ایک اچھا استاد بنتا ہے. جب ہم یسوع مسیح کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ تم مجھے استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں. اور میں آج اسپیشلی جو شاگرد ہیں جو سیکھ رہے ہیں اپنے سینئر سے, انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے استادوں کی, خدا کے خادموں کی مکمل تابعداری میں رہیں تاکہ خداوند آپ کو سرفراز کر سکے. متی 10 باب اور اس میں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاگرد ہے وہ استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا, لیکن استاد کی مانند ہو سکتا. جی بے شک, بے شک, اس سے بڑا کبھی بھی نہیں ہوگا. جی, جیسے کہ بھائی صاحب آپ نے بتایا کہ پہلے آپ خدمت میں نہیں تھے اور پھر زندگی میں ایک ایسا وقت آیا جب خدا نے آپ کی زندگی میں کام کیا اور خدا نے مناسب جانا کہ اب آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو, آپ کی زندگی اس کے جلال کے لیے استعمال ہو, آپ کا گھرانہ استعمال ہو. تو جیسا کہ آپ نے اپنے استاد محترم
पास्टर पीटर साहब के बारे में बताया, तो फिर खुदा आपको उनकी शागिर्दी में लेके आया, फिर आपने उनसे सीखा और फिर इसी तरह से आप खुदा की खिदमत में आए और फिर खुदा आपको सिखाता गया और वक्त गुजरता गया और एक ऐसा वक्त आया जब खुदा ने आपको उस्ताद बनने का, उस्ताद होने का ये रुतबा बख्शा। इसके लिए खुदा का शुक्र हो। और फिर खुदावन ने आपके वसीला से बहुत से शागिर्द भी बनाए जो आज अच्छी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने उस्तादों के, खुदा के खादमों के ताबे रहे, तभी आप एक अच्छे खादम, एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं और आप लोगों को बचा सकते हैं। तो ये जो खुदा का काम है ये सियासत से पाक होना चाहिए, इसमें रियाकारी नहीं होनी चाहिए, इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, ये वफादारी का, ताबेदारी का, पाकिज़गी का काम है। तो पाई साहब जी, मेरा दिल एक बार फिर खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है। तो आज मैं चाहूंगा कि जरूर आप हमारे प्रोग्राम सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी में आए हैं, तो कलाम में से आप क्या आज नाजरीन को सुनाना चाहते हैं? जरूर, क्योंकि खुदा के कलाम में से जी जरूर सीखेंगे, और क्योंकि खुदा का कलाम जो हमारे लिए बेहद मोतबर कलाम है और हमें जिंदगी बख्शता है जी, तो उस जिंदगी के कलाम में से हम आज सीखेंगे। तो छोटी सी ये बात याद रख लीजिए कि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो होती तो कड़वी हैं जी बेशक। इंसान अगर उसको समझ जाए और उससे सीख जाए तो फिर बाइबल के मुताबिक वो अच्छा बनता है और फिर वो जिंदगी पाता है। जी आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालेंगे हम इमसाल की किताब, और उसका 5वां बाब है और उसकी 23वीं आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। इमसाल की किताब और उसका 5 बाब और उसकी 23 आयत को हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। लिखा है कि वो तरबियत ना पाने के सबब से मर जाएगा और अपनी सख्त हमाकत के सबब से गुमराह होगा। खुदा के कलाम में से हमने इसको पढ़ा है कि वो तरबियत ना पाने के सबब से क्या हो जाएगा? मर जाएगा, और अपनी सख्त हमाकत के सबब से क्या होगा? गुमराह होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, ठीक है, आज भी आज की दुनिया के अंदर देखें, आज आप देख लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा के कलाम को यानी पढ़ते हैं, ठीक है, चर्चिस में सुनते हैं, गीत भी गा रहे हैं, प्रस्तुति भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो गुमराही की तरफ भी जा रहे हैं। जी बेशक। ठीक है, तो हम सबसे पहले यशायाह की किताब के अंदर जाएंगे। तो हमें पहला बाब और उसकी हम देखते हैं कि यशायाह पहला बाब, हाँ जी, यशायाह पहला बाब में हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है कि ऐसे लोग भी हैं जो गुमराह हो जाते हैं। लिखा है, सुन ऐ आसमान और कान लगा ऐ जमीन के खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने लड़कों को पाला और पोसा पर उन्होंने मुझसे सरकशी की। बैल अपने मालिक को पहचानता है और गधा अपने साहिब की चरनी को, लेकिन बनी इसराइल नहीं जानते और मेरे लोग कुछ नहीं सोचते। यानी आगे अगर हम नीचे की फहरिस्त को भी पढ़ लें तो फिर हमें और भी बहुत सारी बातें मिल जाती हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज गुमराही के अंदर जा रहे हैं जी, ठीक है, वो गुमराह हो चुके हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक उस तौर पर नहीं चलते। और जो गुमराह लोग हैं, याद रखें कि वो सच्चाई को नहीं समझते। बेशक, ठीक है, बाइबल कहती है सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुमको क्या करेगी? आजाद करेगी। जी, ठीक है जी बेशक। और सच्चाई क्या है? सच्चाई तेरा कलाम है। आमीन, आमीन, बेशक। सच्चाई तेरा कलाम है। और जो कलाम को नहीं जानता और जो कलाम को नहीं समझता और जो कलाम पर अमल नहीं करता जी, तो वो तरबियत ना पाने के सबब से क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। बेशक। और अपनी सख्त हमाकत की वजह से क्या होगा? गुमराह होगा। गुमराह होगा। बेशक। ठीक है, कलाम को अहमियत देनी है हमें, आमीन, सच्चाइयों को अहमियत दें। और कलाम कौन है? खुदा। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। बेशक। ठीक है, बेशक। उसी खुदा को जानना और उसे समझना और उस पर ईमान ले आना बेहद क्या है? जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे, देखिए वो खुदा कैसा खुदा है? ऐसा खुदा है जिसने इंसान को बनाया है। देखिए जी, उसने तख्लीक किया, इंसान को खुदा ने बनाया, ठीक है, और अपनी शबीह पर इंसान को बनाया, अपने जैसा यानी खुदा ने इंसान को बनाया। ठीक
ٹھیک ہے, اور اس سے محبت کرتا ہے. تو جس سے خدا محبت کرتا, جس کو اپنی مانند بنایا, اپنے جیسا بنایا, جی ٹھیک ہے, جی, تو اس سے پیار کرتا ہے, تو کیا اس کو ہلاکت میں جانے دے گا؟ کبھی بھی نہیں ہے. کیا اس سے یعنی خدا ہلاک کرنا پسند کرتا ہے؟ نہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ خدا پھر بھی ایسا خدا ہے, خدا رحیم خدا ہے. یسایہ کی کتاب کے اندر ہی اگر ہم 18ویں آیت کے اندر پڑھیں گے تو لکھا ہے, پہلے باب کی 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے, اب خداوند فرماتا ہے, آؤ ہم باہم حجت کریں, اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے, اور ہر چند ارغوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے. آمین. اب بائبل خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ گناہگاروں سے پیار کرتا ہے. پریز دی لارڈ. آمین. Praise خدا موقع دیتا ہے, خدا آپ کو چانس دیتا ہے, اور پھر خدا چاہتا ہے کہ آپ کلام کو سمجھیں, تربیت کو سمجھیں. جی بھائی صاحب, یہ بڑی خوبصورت آیت ہے جو یسایہ پہلے باب کی 18ویں آیت ہے. دیکھیں لکھا ہے کہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں, اور میرے خیال سے شاید بہت سے لوگ کرمزی رنگ سے واقف نہ رکھتے ہیں. جی بالکل, جامن کلر کا رنگ ہوتا ہے. جی, جامن جیسے آپ دیکھتے ہیں تو جس کپڑے پہ یہ لگ جائے داغ نہیں اترتا. ہاں, ٹھیک ہے نا. تو اس رنگ کا یعنی یہ کام ہے کہ یہ داغ جہاں لگ گیا اس نے نکلنا نہیں. لیکن بائبل خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے, خدا اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا گناہگاروں کو یعنی واپسی کی چانس دیتا ہے. آمین. ٹھیک ہے نا. لکھا ہے کہ خدا ٹھہرا ہوا ہے کہ ہر ایک گناہگار کی توبہ تک کیا پہنچے, نوبت پہنچے. یعنی سچائی ہے, یہ حقیقت ہے کہ خدا پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اور یہ سچائی کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ اس بات کو یاد رکھ لیجئے, کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین, کہ خدا میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا, پر انہوں نے مجھ سے کیا کی؟ سرکشی کی. یعنی کہ بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو, لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں وہ نہیں جانتے کلام کو, جاننا نہیں چاہتے, اور جاننا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ سچائی ہے کلام. جنہیں پتہ چل جاتا ہے وہ بھی کہتے ہیں بہت ساری مشکلاتوں میں, جی, بہت ساری پریشانیوں میں, وہ کہتے ہیں جی نہیں ایسی ہے, چھڑ کے کیا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں بھائی صاحب, شاید لوگوں کو گناہ کرنے میں مزہ آتا ہے, وہ گناہ کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی کو اس کی حقیقت بتائیں یا آپ کسی کو اس کا سچ بتائیں تو یقیناً سچ جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سچ کیا ہوتا ہے, کڑوا ہوتا ہے. سچ جو ہے وہ کانٹے کی طرح چبھ جاتا ہے. لیکن حقیقت میں جب ہم اپنی خطاؤں کو, اپنی غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور جو ہمیں سمجھاتے ہیں, یقیناً وہ ہم سے پیار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ جو آپ کو نہیں سمجھاتا یا جو آپ کو نہیں سکھاتا یا جو آپ کو آپ کی غلطی پر یا آپ کے گناہ پر ملامت نہیں کرتا, وہ آپ کا دوست نہیں ہے, وہ آپ کا دشمن ہے. حالی 28 امثال کی کتاب اس کا 28ویں باب کے اندر, 28 باب اس کی 13 آیت کے اندر لکھا ہے کہ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت ہوگی. آمین. آمین. لکھا ہے اس پر خدا کی کیا ہوگی؟ رحمت ہوگی. یہ خدا یعنی خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تربیت پاؤ, جی, ٹھیک ہے, اور سیکھو اور سمجھو اور اپنے گناہ کو کیا کرو؟ ترک کرو. لکھا ہے جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. کامیاب نہ ہوگا. یعنی اپنے گناہ کو نہیں چھپانا. خدا تو جانتا ہے, زبور 139 کے اندر کیا لکھا ہے کہ خدایا تیری روح تو بلا نس کے کدھر جاؤں ہے, ہم بچ نہیں سکتے. وہ خدا کی آنکھیں جو پوری روئے زمین پر کیا کرتی ہیں؟ سیر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جانتا ہے, وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے, دل کتے کو, ہر چیز کو خدا جانتا ہے. اس لیے خدا کا بندہ بڑی باتیں کرتا ہے, لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ رحمت ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا, ایک اقرار ہوتا ہے اور ایک ترک کرنا ہوتا ہے, دو باتیں. ٹھیک ہے, ایک اقرار ہے اور ایک ترک کرنا. اقرار تو شیاطین بھی کرتے ہیں. فرعون نے نہیں اقرار کیا تیرا خدا موسیٰ, میں جانتا ہوں تیرا خدا بڑا زبردست ہے, لیکن یاد رکھے اس نے خدا کو تسلیم نہیں کیا, اس نے اپنے گناہ کو ترک نہیں کیا تھا, صرف بلیو کیا تھا. ٹھیک ہے, مان گیا, لیکن
अपने गुनाह को तर्क नहीं करता। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा को मानते हैं लेकिन अपने गुनाह नहीं छोड़ते नहीं है। यानी वैसे के वैसे जैसे हैं वैसे के वैसे, ठीक है। झूठ बोलना, अभी तक कई लोगों को देखे वो झूठ बोल रहे हैं, छोटी छोटी बातों में फजूल मुफ्त में झूठ बोल देते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें ऐसे शहवत परस्ती के अभी तक कुछ लोग ऐसे हैं शहवत परस्ती कर रहे हैं, वो करते जा रहे हैं जी। अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, तो फिर के जुदाइयां, बिदतें, और नशाबाजी और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें नजर आती हैं कि गुनाह को छोड़ते नहीं, प्रेज द लॉर्ड, और सच्चाई को अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। बेशक है, बेशक सच्चाई को अपनी जिंदगी में आने देंगे तो फिर बात बनेगी ना। और लिखा है कि 14वीं आयत के अंदर आगे अगर आप देखें तर्क करना की बात की है तो याद रखेगी यहाँ पर इकरार तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते, ठीक है ना। जो अपने गुनाहों को तर्क करेगा वो बच जाएगा, हाँ जी, खुदा की रहमत पाएगा, वो बरकत पाएगा, वो खुदा के साथ चलेगा और खुदा उसको बरकत देगा। 14वीं आयत के अंदर लिखा है मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा, मुसीबत में पड़ेगा। यही सच्चाई है, सच्चाइयों की बात करते। तुझे छोड़कर मेरे नासरी हुआ उलझनों का शिकार मैं। जी बेशक अजीजों, आज आप खुदा के कलाम की सच्चाइयों को, खुदा के कलाम की सच्ची बरहक बातों को खुदा के खादम के वसीला से सुन रहे हैं और यकीनन खुदा का कलाम जो है वो जिंदगी से लबरेज है, खुदा का कलाम जो है वो सच्चाई से लबरेज है। और मुकाशवा की किताब के अंदर उसके 22वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रख क्योंकि वक्त नजदीक है। हाँ मेरे अजीजों, अब बेशक खुदा के कलाम के वक्त, दुनिया के हालात के मुताबिक वक्त नजदीक है। तो भाई साहब खुदा का शुक्र हो कि आपने खूबसूरत कलाम की बातों को, खूबसूरत कलाम के मुकाशवात को आज नाज़रीन के साथ शेयर किया है। यकीनन खुदा के कलाम के वसीला से तमाम देखने वालों ने बरकत भी पाई है। तो अब मैं चाहूँगा कि आप दुआ करें तमाम आइज़िक टेलीविज़न देखने वालों के लिए, खुदा के खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए कि खुदावंद खुदा अपने बंदा को, अपने खादम को अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदाए अज़ीम, खुदाए कादिर मुतलक अब्दियत के बाद सलामती के शहज़ादे, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक, खुदा ये खुदा कलाम की सच्चाइयाँ जो खुदा आज इस प्रोग्राम के वसीला से लोगों तक पहुँची हैं, तो सो खुदा ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए और तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। सो खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के सारे प्रोग्राम के लिए, खुदा पास्टर अजहर के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ और खुदा इसकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ और खुदा सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, उसकी सारी टीम के लिए खुदा तेरा फजल, तेरा करम चाहता हूँ। एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए खुदा तेरे फजल को चाहता हूँ, तेरे करम को चाहता हूँ। तू खुदा है, जलाल का बादशाह है, लश्करों का रबल फाज है। सो खुदा तू ही अपने लोगों को बरकत देना, कसरत की बरकत देना और अपने साथ चलने का गहरा फजल देना। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी बजुर्गी हो और तेरे यीशु नाम को हमेशा हमेशा खुदा इनकी जिंदगियों से जलाल मिलता रहे। सो खुदा जो सुनने वाले हैं सो खुदा तेरी बरकत पाए और तेरे यीशु नाम को जलाल मिले। खुदा तू ही अजीम है, लश्करों का रबल फाज है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। अगर कोई खुदा बीमार है तो खुदा पाक खुदा हम उसे तेरी हज़ूरी में लाते हैं। खुदा तेरा फजल चाहते हैं, तेरा यस लॉर्ड, यस खुदा तेरा शुक्र हो। हमारी खुदा शिफा का मंबा तू है और खुदा तेरे सिवा कोई खुदा नहीं है जो खुदा अपने बच्चों को, अपने लोगों को शिफा दे सके। ऐ खुदा पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तू ही अजीम है, लश्करों का रबल फाज। तमाम बीमारों पर खुदा जो तेरी हज़ूरी में आते हैं और खुदा जो इस प्रोग्राम
को सुन रहे हैं, आसमानी खुदा इस दुआ पर कान लगा और खुदा पाक को कान Yes, लगाए Lord. और खुदा इस खुदा दुआ के वसीला से खुदा आज वो खुदा बीमारियां भाग जाए, बदरों भाग जाए, हर तरह के खुदा तमाम मसले घरों के अंदर से तमाम हर तरह की प्रॉब्लम जाती रहे, मियां बीवी के झगड़े खत्म हो जाए और रिखाला सीनधार और हालेलुया खुदा तेरा शुक्र। ब्लेस कर, आमीन। बरकत दे, छू तेरा नाम चला पाए यीशु के नाम से आमीन। जी थैंक यू भाई साहब, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आप प्रोग्राम में आए हैं। यकीनन खुदा के कलाम में लिखा है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम सब ने आज के कलाम के वसीला से बरकत पाई है, दुआ के वसीला से बरकत पाई है, यकीनन आपने खुदा के खादम की बातों से बरकत पाई है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ चाहता है। फिर एक नए खादम के साथ, नए सुरमा के साथ, नई कलाम की बातों के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आशिक टेलीविजन, गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।